आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं विभू शुक्ला। आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव संजय राय जी। सबसे पहले तो आपका आदित्य भारत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप पूरी शिद्दत के साथ चुनाव प्रचार में और चुनाव के कर रहे लोगों के बीच में हैं, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं सवालों को। मेरा पहला प्रश्न यह है कि समाजवादी पार्टी की विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? समाजवादी पार्टी तो 2017 के बाद से ही तैयारी में ही है और हम लोग लगातार जनता के बीच में हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार जनता के बीच में हैं और लगातार प्रचार कर ही रहे हैं। अभी भी प्रचार हो ही रहा है, आप सब देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप खुद हैं और नेशनल मीडिया कुछ दिखा रही हैं, कुछ नहीं दिखा रही हैं। हम लोग तो बूथ स्तर पे भी काम कर रहे हैं। अभी इस समय हम लोग का झंडा लगाओ अभियान चल रहा है। हम लोग घर घर जाकर समाजवादी का झंडा लगा रहे हैं वर्तमान में। यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो युवाओं और बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पिछला कार्यकाल जो 5 साल का था, उसमें आप सबने देखा है कि हमने रोजगार पे कितना कार्य किया है। खासकर बेरोजगारी पे हमने सबसे ज़्यादा कार्य किया, सबसे ज़्यादा नौकरियां दी हैं, सबसे ज़्यादा उद्योग धंधों पर कार्य किया है, सबसे ज़्यादा नई कंपनियों पर काम किया है, नए नए सेक्टरों में काम किया है और कोशिश की है हमने। पुलिस भर्ती भी मैक्सिमम हमारी ही सरकार में हुआ है। तो हमने तो हमेशा जनता के उत्थान के लिए काम किया है, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो या वृद्धा पेंशन हो, जो भी है वो हमने हमेशा से काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। जनता के हर मूलभूत सुविधाओं के लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था सही नहीं है। आपकी सत्ता न होने पर भी आपके कार्यकर्ता पुलिस का बिल्ला नोचने की बात करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो देखिए, ये तो बीजेपी की साजिश है। हमारे कार्यकर्ता ऐसा कहीं नहीं करते हैं और ना अभी तक हमने हमारे कार्यकर्ता कहीं ऐसा किए हैं। अब ये बीजेपी हमको बदनाम करना चाह रही होगी। बाकी तो आप हमेशा देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग क्या क्या कर रहे हैं। अभी किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दे रहे हैं, कहीं गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं, कहीं पर पुलिस को मार रहे हैं। ये सब बीजेपी के लोग कर रहे हैं। हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता कहीं भी अभद्रता नहीं कर रहा है, किसी के साथ द्वेषपूर्वक काम नहीं कर रहा है। हम तो जनता की सेवा के लिए इस समाज को एकत्र कर रहे हैं, लोगों को एकत्र कर रहे हैं और उसी पे काम कर रहे हैं। हमारा कोई भी कार्यकर्ता अभद्र नहीं है। हम जनता के बीच हैं और जनता की लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी नेता कहते हैं कि बेटे की सजा पिता को क्यों? देखिए, बात बेटे की सजा पिता को क्यों, ये बीजेपी नेता जो क्या कह रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में ना मैंने सुना है ना मैं अभी मुझे कोई जानकारी है। पर ये सच है कि बेटे की सज़ा नहीं है, ये पिता की भी सज़ा है, क्योंकि पिता ने ही किसान आंदोलन को भड़काने का काम किया था। सबसे पहला जो उन्होंने भाषण दिया था वो किसानों के प्रति, किसानों को उग्र करने के लिए, ये उनके पिता टोनी महाराज ने ही दिया था। अब जब पिता ही अभद्र हो जाए, पिता ही उदंड हो जाए, पिता ही गुंडा और माफियाओं की बात बोलने लगे, तो ये तो जायज़ है कि बेटा उसके पदचिन्हों पे चलना ही चलना है। तो अगर पिता ने जो है मंच से किसानों को अभद्र बोला था, तो बेटा तो गाड़ी चढ़ाएगा ही। जब पिता ऐसा हो तो बेटा तो ऐसा होगा ही, गाड़ी तो चढ़ाएगा ही। अगर पिता उस समय बीच बचाव किया होता शुरू में ही, अगर वो किसानों के प्रति जाके उनको जागरूक कर किया होता, उनको सांत्वना दिया होता, उनके चाहता तो उस इलाके में बहुत सारे कार्य, उनके पास ताकत भी है, गृह राज्य मंत्री भी हैं, चाहते तो किसानों के बीच जाके बात कर सकते थे। लेकिन वो किसानों को अपने हेकड़ी में हड़काना, किसानों से अभद्रता करना, तो यही सब देखकर बेटे के अंदर भी यही सब भावना आई और बेटे ने भी वही कर्म किया। गाड़ी ले गया और थार चढ़ा दी। तो पिता और पुत्र दोनों की गलती है। मेन तो इसमें पिता की ही गलती है कि पिता ने ही अपने बेटे को इतना उग्र किया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। आज के समय में ये बता दीजिए कि बीजेपी से बड़ी परिवारवाद पार्टी कौन है? बीजेपी का आप देख लीजिए, यहाँ से लेके
और केंद्रीय जो केंद्र में बैठे हैं वहाँ तक देख लीजिए आप, चाहे राज्य में देख लीजिए, सबके बेटे हैं कि हर किसी का बेटा हर किसी न किसी पद पे बैठा हुआ है, किसी न किसी संस्था को चला रहा है। तो बीजेपी से बड़ा परिवारवाद मेरे ख्याल से समाज में दूसरी कोई पार्टी भारत में है ही नहीं। तो जो खुद इतनी बड़ी परिवारवाद वाली पार्टी है, वो दूसरे के ऊपर क्या लांछन लगाएगी? समझ रहे हैं? तो ये कहना गलत है कि हमारी पार्टी परिवारवाद है। सबसे बड़ी पार्टी जो परिवारवाद है वो तो बीजेपी स्वयं है, हम नहीं है। जी। जैसा कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी द्वारा पत्रकारों से वार्ता किया गया, इस पर उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें गलती कुछ पत्रकार की भी है जो उनकी बड़ाई करते हैं, जो जिनको अब गोदी मीडिया टाइप का लोग कहते हैं। तो ये उनकी भी गलतियां हैं। उन्होंने जब उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाई थी और जो आज तक उसके ऊपर उनको सज़ा नहीं हुई, कोई सज़ा नहीं हुई। उनके पिता को जबकि कुर्सी से हटा देना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को अब तक उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था। तो जब किसी भी मंत्री की इतनी बड़ी तानाशाही को प्रधानमंत्री स्वयं अनदेखी करेंगे, तो वो तो जायज़ बात है कि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो पत्रकारों से ही नहीं, वो किसी से भी अभद्रता कर सकता है। और पत्रकारों के साथ देखिए, पत्रकार हमारे देश की रीढ़ हैं, स्तंभ हैं, चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है। लेकिन आज पत्रकारों के साथ जो हो रहा है, जो पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो पत्रकारों के सच की आवाज़ दबाई जा रही है, ऐसा भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से अंग्रेज भी नहीं करते थे ऐसा। और आज के समय में जो ये लोग कर रहे हैं, चाहे वो टेनी हो या कोई भी हो, भाजपा के जितने भी नेता पत्रकारों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या अभद्रता का प्रयोग करते हैं, तो ये इनका तानाशाही रवैया है। इन्होंने अपनी ये खून में डाल लिया, ये इनकी खून है। इनकी टोपी जो काली है, तो उसी हिसाब से इनका खून भी काला हो गया है। तो जिसका खून काला हो गया हो, वो किसी को कुछ भी कह सकता है। ये लाल खून वाले नहीं, ये काले खून वाले लोग हैं। ये भारत का भविष्य चौपट करने वाले लोग हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के भविष्य को बिगाड़ना चाहा। ये उनकी औलादें हैं। ये वो लोग हैं जो आज़ादी के समय में आज़ादी के नायकों के खिलाफ प्रचार करते थे। ये वो लोग हैं जो आज़ादी के नायकों के खिलाफ गवाही देते थे। इनके लोगों की गवाही से भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी हुई है। तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? आप उनसे देशभक्ति की उम्मीद करते हैं? वो कभी देशभक्त नहीं थे। उनके कभी पूर्वज देशभक्त नहीं थे। उनके पूर्वजों ने माफ़ी तक मांगी है। आज उनको क्या बोलते हैं, उनकी मूर्तियां लगाई जा रही हैं। देश ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। लेकिन ये गोडसे की विचारधारा रखने वाले लोग कभी गांधीवादी विचारधारा को अपनाएंगे नहीं और ना अपना सकते हैं। ये हमेशा गोडसे वाला रूल ही अपनाएंगे। आप इनसे अगर उम्मीद करते हैं कि ये आपके प्रति सहानुभूति रखेंगे या आपके प्रति संवेदना रखेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। इनके खून में ही नहीं है। ये काले खून वाले लोग हैं, काली टोपी वाले लोग हैं, हाफ निक्कर वाले लोग हैं। इनके कार्यालयों पे 55 साल तक झंडा नहीं, हिंदुस्तान का झंडा नहीं जो लहराए। जो हिंदुस्तान का झंडा लहराने वाले के खिलाफ कोर्ट चले गए। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? ये कभी इस देश के नहीं हुए, तो अब भी नहीं होंगे। मेरा तो ये सोचना है। आपकी क्या लगता है, आपकी समाजवादी पार्टी कितने सीटों से आएगी? देखिए, हमारी पार्टी जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा से कहते हैं कि हो सकता है कि हम 400 सीट जीत जाएं। और मैं इस चीज़ को मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता ने अच्छों को धूल चटाया है। ये वही लोग थे जो लोकसभा में 2 सीट जिनके पास थी, समझ रहे हैं, और आज इनके पास 300 के करीब सीट है। तो ये जनता की देन है। जनता ने उठाया है और जनता ही गिरा देती है। तो अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 400 सीट कह रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जनता जिधर चाहेगी उधर मुड़ जाएगी और जिसको चाहेगी उसको मिट्टी बना देगी, जिसको चाहेगी उसको पारस बना देगी, उसको सोना बना देगी। तो जनता से बड़ी ताकत इस लोकतंत्र में, हिंदुस्तान में दूसरी नहीं है। लोग कुर्सियों पर बैठकर खुद को तानाशाह बना लें और ये भूल जाएं
कि 5 साल बाद हमें चुनाव लड़ना है और ये भूल जाएं कि जनता जितना हम कहेंगे उतना करेगी, तो यहाँ अब पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान वर्ग है। देश की 65% आबादी आज नौजवान है, 35 वर्ष से नीचे की आबादी है। तो जिस देश की 65% आबादी 35 ईयर से कम है, उस देश की सोच क्या हो सकती है आप खुद अनुमान लगा लें। आज नौजवान बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है और समाज को समझता है। वो जब चाहेगा जिसको चाहेगा पलट देगा, वो चाहे किसी की भी सरकार हो। आज बीजेपी की है, कल हमारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार होने पर राजा भैया को मंत्री बनाया गया था, वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि कौन है राजा भैया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजा तो कोई रह नहीं गया। अंग्रेजों ने जब इस देश को छोड़ा, उसके पहले ही राजाओं को खत्म कर दिया था। ये राजा वो लोग राजा लोग रह गए जो कभी अंग्रेजों की दलाली करते थे। सिर्फ दलाल लोग अपने आप को राजा कह के बैठे हुए हैं, और कोई राजा वाजा नहीं है इस देश में। ये देश का संविधान किसी को राजा बनने के लायक नहीं छोड़ा है, और ना कोई राजा है। इस देश के संविधान ने जो कुछ दिया है उससे अब कोई अमीर गरीब हो सकता है, कोई राजा नहीं हो सकता। राजसी ठाट बाट तो कब के खत्म हुए, तो अंग्रेजों ने ही खत्म कर दिए थे। तो कौन राजा है? आज के समय में कोई राजा नहीं है। और जब देश में कोई राजा नहीं है तो कोई जबरदस्ती अपने आप को राजा कहे तो वो तो उसकी अपनी इच्छा है। आप भी अपने आप को राजा कह लो, हम भी अपने आप को राजा कह लें, तो राजा कोई नहीं है। कौन राजा है? सब प्रजा है। इस देश में रहने वाला व्यक्ति कोई भी राजा नहीं रह गया है। ये अंग्रेज काल से ही खत्म हो गया है, उसके पहले से ही खत्म हो गया। तो अब कोई राजा नहीं है। आज़ादी के बाद सारे रजवाड़े खत्म हो गए, और उसके पहले अंग्रेज़ों ने बच्चे कुचे जो थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। जो अंग्रेज़ों के चाटुकार थे वो बड़ी बड़ी संस्थाओं के मालिक बन बैठे बाद में। अब वो खुद को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो उनकी इच्छा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं। आम आदमी पार्टी कहती है कि प्रदेश में आई तो बिजली मुफ्त देगी, आपकी पार्टी क्या देगी? देखिए, बिजली मुफ्त दे आम आदमी पार्टी या कोई मुफ्त दे, हमने भी कहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये बात कही है कि हम तो पढ़ाई, दवाई और रोजगार के साधन, अर्थव्यवस्था को सुधारना, प्रदेश में रोडों का सुंदरीकरण, रोडों के आसपास क्या बोलते हैं मंडियाँ लगाना, और रोजगार पे जितना काम हो सकता है उतना काम करेंगे। हम नौजवानों को रोजगार देने पे काम करेंगे, हम नौजवानों को उनका हक दिलाने का काम करेंगे, हम नौजवानों को इस समाज में खड़े होने की ताकत देने का काम करेंगे। हम काम करेंगे कि प्रदेश का नौजवान कोई बेरोजगार ना हो। प्रदेश का नौजवान अगर पढ़ा लिखा है तो वो बेरोजगार होके कहीं टहले ना, वो कहीं ना कहीं उद्योग धंधा चलाए या क्या बोलते हैं नौकरी में रहे, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, किसी भी संस्था में वो अपना काम करे, अपना रोजगार पैदा करे, अपना परिवार चलाए। हम इसी पे काम कर रहे हैं और इसी पे काम आगे भी करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी सरकार जब भी आए 2022 में तो हम नौजवानों पे काम करें, नौजवानों को नौकरी देने पे काम करें, नौजवानों के रोजगार पे काम करें और प्रदेश के उत्थान पे काम करें। यही हमारी सोच है और इसी सोच को लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा चले हैं। पहले के कार्यकाल में भी आप उनका उठा के देख लीजिए और उनके कहनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।